नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं नारी शोषण के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं क्योंकि आज है वुमेंस डे। हम लोग ना जब किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके दिन का एक नाम बना देते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके नाम से कोई दिन बना देते हैं और उसके नाम से इवेंट्स करना शुरू कर देते हैं। आज मैं गया था लोकल में, एक इवेंट हुआ जिसमें नारी शोषण के ऊपर खूब भाषणबाजी हुई। उसे क्या करना चाहते हैं, कैसे ख़त्म होगी नारी शोषण। मुझे लगता है आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो समझ भी नहीं पाएंगे शोषण क्या होता है। जिसके ऊपर शोषण होता है वो भी नहीं जानता शोषण का मतलब क्या होता है। ये तो बड़े बड़े विचारक लोग बातें लेकर आते हैं कि शोषण हो रहा है, लेकिन वो विचारक उस शोषण के ऊपर कुछ कर पाते हैं? वो अपनी घर में अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपने बच्चे के साथ कुछ अच्छाई कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। महाभारत की कहानी है, बड़ी अननोन सी कहानी है और उसको हम लोग याद करते हैं बड़े वियर्ड रीज़न के लिए। उसका जो मेन रीज़न है उसको ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि इसको हम लोग एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए, नारी शोषण के लिए याद करते हैं। कहानी है ययाति की बेटी माधवी की। राजा ययाति बहुत पुराने राजा थे, पांडवों के पूर्वज थे। उनकी बेटी थी, बड़ी खूबसूरत बेटी थी, और उसको पता नहीं कहाँ से वरदान मिल गया था कि वो हमेशा, जितनी बार भी उसका रिलेशनशिप किसी के साथ होगा, वो वर्जिन हो जाएगी। अब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? एक तो ये इंसानों के दिमाग में जो एक फितूर बैठा हुआ है वर्जिनिटी का, ये आज का नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। हज़ारों मतलब आपके पांडवों से भी पहले ययाति से है और आज तक चला आ रहा है वर्जिनिटी का भूत। तो अगर हम में से कोई भी इंसान नारी शोषण ख़त्म करना चाहता है तो जो वर्जिनिटी के पीछे आपका एक बायस है, एक पागलपन है, उसको पहचानिएगा। तब ये शुरुआत होगी किसी और के साथ अच्छाई करने की। एनीवेज, तो माधवी के साथ ये बड़ी वरदान था उसको कि वो जितनी बार भी सेक्स करेगी वो फिर से वर्जिन हो जाएगी। इस कहानी में दो और कैरेक्टर हैं, वो भी महामूर्ख। मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो है विश्वामित्र, जो बड़े तपस्वी थे। वो शुरुआती लालची थे। उन्होंने ध्यान तपस्या करना ही शुरू किया क्योंकि उनको वो चाहिए थी गाय, कामधेनु गाय जो वशिष्ठ मुनि के पास थी। उसकी ताकत को देख करके भाई साहब ने ध्यान करना शुरू किया, कुछ सीख साख लिया, और उनका एक शिष्य आया जो एक और लालची मूर्ख, या पता नहीं क्या बोलूँगा मैं, उसका नाम था गालव। और ये महाराज ने अपने गुरु विश्वामित्र को जब उनसे सीख लिया, जो कुछ भी सीखा, पता नहीं क्या सीखा, बोलना शुरू कर दिया, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मुझे लगता है गुरु दक्षिणा के चक्कर में ये कहानी फेमस हुई है। और ये महाराज भी बड़े सनकी। इनको पता है क्या चाहिए था दक्षिणा में? इनको चाहिए था 800 घोड़े, और देवलक्ष्मी घोड़े जिनके कान काले हों और वो घोड़े सफ़ेद हों। और वो भी एक आध नहीं, 100-200 नहीं, पूरे 800। गब्बर सिंह से कम नहीं रहे होंगे। पहले तो शुरू में उन्होंने समझदारी दिखाई, कहा गालव को, जाओ बेटा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने सिखाया सिखाया, जाओ। लेकिन गालव महाराज भी बड़े घमंडी, ना मैं आपको दूंगा गुरु दक्षिणा। एक आदमी, स्पिरिचुअल आदमी, क्या किसी भी जिद में पड़ता है? ये गालव के पास कुछ था नहीं, रुपया पैसा कुछ नहीं था, ना ही तो कोई चमत्कारी शक्ति थी। तो ये बोलते हैं ठीक है, मैं आपको ला के दूंगा। अपने गुरु को बोलते हैं मैं आपको 800 घोड़े ला के दूंगा, और जैसे घोड़े आप चाहते हैं वैसे ही। और ये घूमते घूमते पहुंच गए ययाति के पास। ययाति जो पांडवों के पूर्वज थे। और उनसे कहा भैया मुझे भीख में, एक आदमी से भीख मांगकर दूसरे आदमी को दान देना चाहते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, 800 घोड़े दे दीजिए, मैं जाकर के उनको दक्षिणा दे दूँ। और ययाति भी इतने समझदार कि उनके पास घोड़े तो थे नहीं, बोलते कोई बात नहीं, घोड़े नहीं है, लेकिन मेरे पास बेटी बड़ी प्यारी है, उसको ले जाओ तुम। ऐसा कोई करता है अपनी बेटी के साथ कि घोड़े देने के लिए अपनी बेटी दे दी? ये बहुत पुराने ज़माने से लड़कियों को हम प्रॉपर्टीज़ की तरह देखते हैं। इसीलिए हमारे घर की बहू, बेटियां, हमारी माएँ किसी और से बात करती हैं तो हमारा खून उबलने लगता है। ऐसी हालत उनकी भी रही होगी। अपनी बेटी को प्रॉपर्टी मान करके दे दिया गालव को, ले जाओ, माधवी को ले जाओ, और इसकी मदद से तुम अगर 200 या 800 या 2 जो भी तुम्हें घोड़े चाहिए तुम ले सको तो बहुत अच्छा। और क्या ताकत है मेरी बेटी की? ये वर्जिन है और हमेशा वर्जिन हो जाएगी, जितनी बार सेक्स करेगी उतनी बार वर्जिन हो जाएगी। खैर, बेचारी क्या करती? उस ज़माने में सब लोग मानते थे प्रॉपर्टी है लड़कियाँ। और वहाँ से उठाकर लेकर आए सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यासा के पास। उन्होंने कहा मेरे पास 800 घोड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ 200 घोड़े दे सकता हूँ, और उसके बदले में मुझे इस लड़की के साथ एक बच्चा पैदा करने दो। क्योंकि वो भी एक लालच था
ये भी उसके साथ बड़ी स्पेशल चीज़ थी कि जो उस बच्ची के साथ सोएगा उसको एक बच्चा पैदा होगा जो चक्रवर्ती होगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं, अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ काम नहीं, बस चाहिए 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 और सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। अरे अगर हम इस लायक होंगे कि हमारे अंदर में वो क्वालिटीज़ होंगी तो अपने आप लाइफ ला के देगी, लेकिन नहीं। खैर उस बच्ची के साथ रहे, उससे बच्चा भी पैदा हुआ और फिर वापस आ गए गालव जी। ठीक है, आपने 200 घोड़े दे दीजिए और अब हम ले जा रहे हैं इनको। और फिर से बच्ची, मुझे लगता है इस बच्ची की जो ताकत थी ये खाली वर्जिनिटी की ताकत नहीं थी, ये कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें इस बच्ची का माइंड बहुत प्योर था। एक छोटा बच्चा जैसे होता है नहीं, वो किसी भी चीज़ के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाता है, उसको कोई भी मेमोरी डिस्टर्ब नहीं करती, पॉल्यूट नहीं कर पाती। छोटे बच्चे यही तो होते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको 20 साल पुरानी बातें भी याद रहती हैं। आपने मुझे क्या गाली दिया था, आपने मेरे को कायदे से इज्जत नहीं दी थी। नहीं देखा जैसे घर के दामाद और फूफाओं की होती है ना कहानी कि उनको कायदे का कंबल नहीं मिला, उनको स्पेशल रोटी नहीं मिली तो चिढ़ जाते हैं। ऐसे ही बड़े लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, चिढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये बच्ची जो थी वो प्योर माइंडेड रही होगी, उसका माइंड बहुत ही आसानी से इवेंट्स को भूल जाता होगा। सोचिए अपने बच्चे को छोड़ करके वहाँ से चली गई गालों के साथ दूसरे राजा के पास, क्योंकि टोटल घोड़े कितने चाहिए थे? 800, मिले कितने? 200। फिर वो पहुँचे काशी नरेश, नहीं दिवोदासा, और सारे के सारे राजा एक ही टाइप के थे। उनको भी, उनके पास भी कुछ ज़्यादा पैसे से थे नहीं, सब शोबाजी थी। बोलते हैं हाँ 200 घोड़े दे दूंगा लेकिन मुझे भी बच्चा चाहिए। उसके साथ भी बच्चा हो गया और ऐसे ही फिर तीसरे राजा के पास बच्चा पैदा हुआ। तीसरे राजा का भी बड़ा भारी नाम था, उशीनारा नाम था, और कहाँ के राजा थे? भोज के। आपने सुना होगा कहानी, राजा भोज गंगू तेली, वो भोज वाला, और उनसे भी बच्चा हो गया। 3 राजाओं के साथ इस बच्ची को सोना पड़ा, इसलिए क्योंकि एक चौथे आदमी को इनको गुरु दक्षिणा देनी है। और फाइनली जब विश्वामित्र के पास आए तो 1, 2 और 3 राजा के साथ सोई और घोड़े कितने मिले? 600। अभी भी 200 घोड़े बच गए। ये विश्वामित्र को पता रहा होगा शुरू से ही कि इतने घोड़े मिलेंगे नहीं मार्केट में, और अल्टीमेटली वो लड़की मेरे पास आएगी। और फिर विश्वामित्र के साथ भी बच्ची को सोना पड़ा और उससे भी एक बच्चा हुआ। और ये है कहानी नारी शोषण की। इसमें कौन सी नई बात है? एक बहुत बड़ी नई बात है जो उसके लास्ट में होता है, जो कहानियों में ऐसे छुपा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं, जब कोई फिल्म देखते हैं तो लास्ट के गाने या लास्ट के टाइटल्स या लोगों के नाम छोड़ देते हैं, ऐसे ही इस कहानी का एंड हम छोड़ देते हैं। वेद व्यास ने अगर महाभारत लिखी है तो इसलिए लिखी है ताकि हमको कुछ सिखा सके। वो घटनाओं को बताने के लिए नहीं सिखा रहे थे। ये बच्ची वापस आई अपने पिता के यहाँ, जब विश्वामित्र को भी बच्चा दे दिया। टोटल 4 राजाओं के साथ इंक्लूडिंग विश्वामित्र को जब बच्चे दे दिए, फिर वापस अपने पिता के पास आई। पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ, क्योंकि तुम अभी भी, तुम्हारी वर्जिनिटी वैसी ही कायम है, तुम अच्छी ज़िंदगी जियोगी। लेकिन तब तक इस बच्ची के अंदर में पूरी तरह से डिसइंटरेस्ट आ चुका था लस्ट के लिए, सेक्स के लिए। अब उसको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। अब वो एक सन्यासी बन गई और उसने अपने आप को एनलाइटेंड किया। यही चीज़ शायद वेद व्यास हमको सिखाना चाहते थे। नारी के प्रति जो शोषण हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए आदमी कुछ नहीं कर सकते। ये सब जो हू हल्ला मचता है हमको ख़त्म करना होगा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। हम हर किसी के दिमाग से ये जो लस्ट का भूत है, जब भूख लगती है तो एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है, ऐसे ही जब सेक्स की भूख लगती है तो हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो नारी है, बच्ची है या बूढ़ी है, हम उसका शिकार करते हैं। इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इस पूरे प्रकरण में इस बच्ची को क्लैरिटी आ गई। नारी के शोषण से अगर किसी को बचाना है नारी को, तो कौन बचा सकता है? वो खुद नारी अपने आप को। और यहाँ शोषण केवल नारी का नहीं हो रहा है, यहाँ तो नर नारी, बूढ़ा, बच्चा, जिसका भी शोषण हो रहा है उसको कोई और नहीं निकाल सकता, उसको खुद ही निकालना होगा। और निकालना मतलब हमारे अंदर में, बुद्ध कहा करते थे, वो बीज है जो हमको परेशान करने वाले हैं और जो हमको बार बार सफरिंग में डालने वाले हैं। अब इस गालव का ये घमंड ही तो था कि मैं अपने गुरु को दक्षिणा दूंगा। गुरु ने कह दिया नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी घमंड। और वहाँ पर गुरु भी अपने घमंड में कि ठीक है अगर देना ही है तो ये भैया बोल देते 1 रुपये दे दो, या एक, भाई पुराने ज़माने का टाइम था, कुछ भी दे दो, खाली जुबान दे दो, लेकिन ना 800 घोड़े चाहिए उनको। और फिर ऐसे पागलपन की चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों होना? लेकिन इन्वॉल्व वो होते हैं क्योंकि बुद्ध जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर बीज होता है, खुराफात का बीज होता है,
कहीं दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो जाकर हम खड़े हो जाएंगे, और कोई हमको बोल दे तो हम भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो जो शोषण होता है, वो शोषण जिसका हो रहा है वो और जो शोषण कर रहा है वो, दोनों के अंदर में लस्ट की, ग्रीड की, लड़ाई की बीज है, सीड है। और ये सीड को पहचानना पता है कैसे आप पहचान सकते हैं? थॉट्स को देख करके। जब आप फ्री हैं तो आपके कैसे थॉट्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, वो सारे के सारे आपके बीज हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और का शोषण ना करें तो दिन में कम से कम 1 मिनट अपने साथ रहें और अपने अंदर के ययाति, अपने अंदर के विश्वामित्र, अपने अंदर के गालव को, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके अंदर की माधवी को याद करिए और फ्री होइए। अगर आप फ्री होते हैं तो आपके आसपास की दुनिया में कोई शोषण नहीं होगा, और अगर आप बंधे हैं तो फिर आप नहीं भी चाहेंगे तब भी शोषण होता रहेगा। नमस्कार।